जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से 100 रुपये भेजने पर आपसे चार्ज लिया जाए तो कैसा लगेगा। क्या अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पैसे कटेंगे? क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म मतलब यूपीआई को पेड बनाने का फैसला लिया है, या फिर यह सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है? आज की इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे, तथ्यों के साथ, आसान भाषा में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श पटेल और आप देख रहे हैं इको लर्नर्स। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ रखी है, यूपीआई और रुपे से जुड़े नए बिल की। क्या है यह बिल? क्या ग्राहकों से पैसा लिया जाएगा या दुकानदारों पर इसका असर पड़ेगा? और भविष्य में क्या यूपीआई पहले जैसे फ्री रहेगा? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कि यूपीआई ने भारत को कैसे बदला। कुछ साल पहले तक पैसे भेजने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था, एनईएफटी या आरटीजीएस का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन यूपीआई के आने के बाद से सब कुछ अचानक से बदल गया। आज सब्जी वाले से लेकर के बड़े मॉल तक हर जगह पर सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके हम और आप बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। अब इस इकोसिस्टम के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो कि इस समय जो सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है, एमडीआर क्या है। अब समझते हैं एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर आप किसी दुकानदार से रुपए 1000 का सामान खरीदते हैं और हमें मान लें कि एमडीआर 0.30% है, मतलब 0.30% है, तो व्यापारी को 3 रुपए फीस देनी होगी। मतलब कि यह चार्ज जो है ग्राहक नहीं बल्कि कौन देता है? व्यापारी देता है। इसके पहले की क्या व्यवस्था थी वो जानते हैं। देखिए 2020 से पहले, है ना, 20 से पहले सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर 0 एमडीआर पॉलिसी लागू कर रखी थी। मतलब ना तो ग्राहक से कोई चार्ज लिया जाता था और ना ही व्यापारी से कोई एमडीआर वसूला जाता था। यही वजह है कि ना तो ग्राहक को चार्ज देना पड़ता था ना व्यापारी को, और इसी वजह से यूपीआई जो है इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ। अब बात करते हैं नए बिल की कि आखिर जो नया बिल आया है वो क्या कहता है। तो देखिए जो नया बिल है ना, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने जो नया संशोधन किया है उसमें 0 एमडीआर, ध्यान रखिएगा क्या किया है सरकार ने, 0 एमडीआर की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपको आज से चार्ज देना है, कि आज से चार्ज लग गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भविष्य में अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार क्या कर सकती है? एमडीआर को लागू कर सकती है। यानी अभी कोई अंतिम फैसला लागू नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। अब बात करेंगे कि क्या ग्राहकों को पैसे देने होंगे। तो इस समय इसका जवाब है कि ग्राहकों को पैसे बिल्कुल भी देने नहीं होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वो ग्राहकों से कोई यूपीआई चार्ज नहीं वसूलेगी, और यदि भविष्य में एमडीआर लागू किया जाता है तो वह सामान्यतः किसके ऊपर? व्यापारी से जुड़ा शुल्क होगा। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार ने 2020 के बाद से इन सबको फ्री रखा, तो अब क्यों बदलाव करना चाहती है? यह भी सवाल जरूरी है कि जब अभी तक चीजें फ्री चल रही थी तो अब क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए यूपीआई सिस्टम जो हम इतनी आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, हमें आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इतना आसान नहीं है। क्योंकि यूपीआई चलाने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, फ्रॉड प्रिवेंशन की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जरूरत पड़ती है और डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है। इन सब जरूरतों पर बहुत अधिक खर्च आता है। तो बैंक और फिनटेक कंपनियां जो इन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं,
बहुत लंबे समय से ये मांग कर रही हैं कि इतने बड़े सिस्टम को, जहां पर इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वहां बिना किसी रेवेन्यू मॉडल के इतने बड़े सिस्टम को लगातार बेहतर ढंग से चलाए रखना मुश्किल होता जा रहा है ना। इसलिए उन्हें कुछ न कुछ एक रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है। अब देखिए, अगर भविष्य में सरकार मान लीजिए संशोधन करके एमडीआर लागू करती है, मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट या कोई चार्ज लागू करती है, तो उससे क्या होगा, किसको फायदे होंगे, किसको नुकसान होंगे। तो देखिए, फायदा किसको होगा, जो बैंक और फिनटेक कंपनियां हैं उनको रेवेन्यू मिलेगा। जब उनको रेवेन्यू मिलेगा तो जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और अधिक मजबूत होगा। वो कंपनियां सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश कर सकती हैं। तो ये चीजें हमारे आपके लिए और ज्यादा बेहतर होंगे। अब नुकसान किसको होगा इससे, वो भी जान लेते हैं। देखिए, व्यापारियों को क्या होगा, जब चार्ज व्यापारियों को लगेगा तो जाहिर सी बात उनकी लागत बढ़ेगी, उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है। अब जो छोटे व्यापारी हैं, जो आज हम 10, 20, 50 रुपए भी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं, अगर उनके ऊपर 1, 2, 3 रुपए चार्ज लगने लगेगा, मिनिमम चार्ज, तो जो कुछ छोटे व्यापारी होंगे वो यूपीआई पेमेंट लेने से बचने लगेंगे। और तीसरा क्या है कि कुछ व्यापारी कीमतें बढ़ाकर, हो सकता है कि जो एमडीआर व्यापारियों को देना पड़ेगा सरकार को, वो क्या करें, वो ग्राहकों से वसूल लें। अब क्या ग्राहकों से कैसे वसूलेंगे, वो क्या करेंगे, उसकी जो कीमतें, एमडीआर का जो चार्ज वो देंगे, वो कीमतों में बढ़ाकर ग्राहक से वसूल सकते हैं। तो ये कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो अंत में हम फाइनल कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं, है ना, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो यूपीआई पर जो चार्ज है अभी कोई लागू नहीं हुआ है। नया बिल सिर्फ सरकार को भविष्य में एमडीआर पर निर्णय लेने की कानूनी सुविधा देता है। तो जब भी अंतिम सरकारी नोटिफिकेशन आएगा तभी यह तय होगा कि किस पर कितना और कब से एमडीआर लागू होगा। इसलिए हर एक खबर पे भरोसा करने से बेहतर है कि आप आधिकारिक इंफॉर्मेशन पे ध्यान दें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सरल, सटीक और तथ्य आधारित जानकारी के लिए इको लर्नर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।